और मैंने इसको बहुत छाट के बनाया है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ बढ़ा सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कम से कम इतना तो रहने देना, इससे कम मत कर देना। उसमें कर देना वी मॉडल और ये सब मॉडल में सिर्फ मैंने बहुत सारे वो भी दिया है, सिर्फ डेमो की ये सब देख लो, ऐसा होता है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हटाना है। अब एजाइल मेथोडोलॉजी थी, एजाइल मेथोडोलॉजी का मॉडल ये था, ठीक है। इसमें हर एक स्प्रिंट चलती है, देखो स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2 और स्प्रिंट 3। इसमें भी स्टार्ट होता है प्लानिंग से, डिजाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड देन रिव्यू, देन डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर। फिर नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट होगी, फिर वही काम होगा, ठीक। नए कुछ फीचर्स ऐड होने के बाद फिर सेम ऐसे ही प्रोसेस थर्ड स्प्रिंट में भी चलेगी। अब एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या था, एजाइल प्रोसेस क्या है, एक ऐसा इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल लिखना चाहिए था, लिखा नहीं। इन एजाइल प्रोसेस एजाइल मॉडल इज इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ते हुए, इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है। एजाइल प्रोसेस का मेन प्रिंसिपल क्या है, डिलीवर सॉफ्टवेयर विद द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। पूरे हमें जितने भी रिक्वायरमेंट मिली है, पूरी रिक्वायरमेंट में काम करके हमें नहीं देना है। जैसे मैंने पहले बात कर रखी है, 200 फीचर्स मिले हैं, लेकिन हम हर स्प्रिंट में क्या करेंगे, छोटे छोटे फीचर्स को ऐड करके और उसको कस्टमर को डिलीवर करते चले जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल ये था कि जब भी हमें कुछ चेंजेस करना हो, जैसे अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस आती है क्लाइंट के साइड से, तो हमारे पास ये क्या है, फैसिलिटी है कि हम कभी भी एकोमोडेट या चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट में कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस होगा तो डेवलपर अपना कोड अपना चेंज करेगा और टेस्टर क्या करेगा, अपने टेस्ट केसेस को फिर से चेक करेगा और उसे अपडेट करेगा बेस्ड ऑन दियर यूजर स्टोरी। एडवांटेज तुम लोगों ने देख रखा है कि क्या चेंजेस अलाउड है किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट में। वी कैन अकोमोडेट चेंजेस इन द मिडिल ऑफ द डेवलपमेंट। रिलीज इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब हर 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद होगा। देयर विल बी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर, BA एंड डेव, जो भी है सारे में गुड कम्युनिकेशन होता है। और ये बहुत आसान है क्योंकि 15 दिन की स्प्रिंट है। मीटिंग भी बहुत अच्छी खासी होती है, पूरा फिक्स है कि 15 दिन में ये मीटिंग होगी, एक डे में ये मीटिंग होगी, इसमें कौन कौन से आर्टिफैक्ट होंगे, सब कुछ प्री डिफाइंड है। इसलिए ये क्या है, ईजिली अडॉप्ट करने के लिए है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, ठीक है। और ये मोस्ट कंपनी जो इस समय प्रोसेस फॉलो कर रही है SDLC का, कौन सा फॉलो कर रही है, एजाइल का। डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि इसमें लेस डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंट्स होती है वो बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे काम उतना नहीं किया जाता है जितना अपने काम पे किया जाता है। अगर कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मीटिंग से ले लेते हैं हम, ठीक है, मीटिंग करके। अब इसमें स्क्रम है, उसको अभी मत देखो, जब बोर्ड दिखाएंगे जीरा का तब वो बताएंगे। अब इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। पहला कौन है, प्रोडक्ट ऑनर, जिससे नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट का जो ऑनर होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑनर। अब प्रोडक्ट क्या है, जिस पे हम काम कर रहे हैं वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। जिस एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, जिस सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, वही हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या करता है, प्रोडक्ट ऑनर का काम क्या है, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट बोलता है वो किसको पता होता है, प्रोडक्ट ऑनर को पता होता है। हम लोग को बाद में पता चलती है, लेकिन पहले किसको समझना है, प्रोडक्ट ऑनर को। हमें कोई डाउट्स होते हैं तो हम किससे पूछते हैं, प्रोडक्ट ऑनर से, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट लिखा गया होता है, रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल्स में जानकारी जिसको होती है, या कुछ भी डाउट्स होता है तो प्रोडक्ट ऑनर डायरेक्ट किससे कॉन्टेक्ट करता है, अपने क्लाइंट से, ठीक है। वहाँ पे क्लैरिफिकेशन वो लेता है। वो क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है क्या, फीचर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। जैसा उससे कस्टमर बोलेगा वैसे उस हिसाब से वो काम करेगा। अगर वो कहेगा ये वाला लॉगिन वाला पहले काम करो, रजिस्ट्रेशन का बाद में करो, या कहेगा रजिस्ट्रेशन का पहले करो, दूसरे वाले मॉड्यूल का कब करो, बाद में करो, तो ये सब जो प्रायोरिटीज़ है, फीचर्स की प्रायोरिटीज़, कौन कब से काम करना है, कौन कब काम नहीं करना है, उसकी प्रायोरिटीज़ कौन सेट करता है, प्रोडक्ट ऑनर। क्योंकि सोच लो डायरेक्ट किससे वो मिल रहा है, क्लाइंट से मिल रहा है, तो काम वही लेके आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑनर ही ये काम करता है। अगला है क्रिएट एंड मैनेज द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब पता है ना, जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेकर के लिखी होती है, कहीं पे डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। और ये हमने दिखाया था, जैसे ये है, ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग। ये एपिक है, एक एपिक में बहुत सारी यूजर स्टोरी होती है। एपिक क्या होता है, एपिक के अंदर बहुत सारी यूजर स्टोरी होती है। फिर स्टोरी का क्या होता है, टाइटल होता है। जैसे ये यूजर स्टोरी के नाम का देख के, ID देख के हम नहीं बता सकते ये किस काम के लिए है।
इसलिए जब प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है ऐसे बनता है, एकदम ऐसे ही होता है। ऐसे खोल के एक्सेल शीट रख देंगे और उसके बाद डिस्कशन होगा कि कौन सा उठाएं, कौन सा ना उठाएं, किस पे काम करना है, कौन सी प्रायोरिटी देनी, सब यहीं पे होता है। अब यहाँ पे देते हैं क्या, टाइटल, जिससे ये पता चले कि ये यूजर स्टोरी में हम काम क्या करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल्स में नहीं, बात डिटेल्स में जो होती है वो किस में होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। ये तो हमेशा सेम होता है, अक्सर चीजें चेंज जो होती है, बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वो कहाँ चेंज होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। अब ये पूरा का पूरा जो है ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग। और ये कौन लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑनर लिखा होगा, किससे, किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ से। ठीक है, सेट प्रायोरिटी फॉर बैकलॉग आइटम, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में चेंज करना दिखाया ना, यूजर स्टोरी के साथ क्या होती है, अभी तक देखो रिक्वायरमेंट का नाम आ रहा था ना, लेकिन जब एजाइल मेथोडोलॉजी हम लोग देखने लगते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट का नाम नहीं आता है, वहाँ पे स्पेशल यूज करते हैं क्या, यूजर स्टोरी एंड दियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। हर यूजर स्टोरी के साथ उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। जैसे यूजर स्टोरी में लिखा है एज ए न्यू यूजर, नए यूजर के लिए है, आई वॉन्ट टू रजिस्टर सो दैट आई कैन क्रिएट एन अकाउंट। पहली बार वो रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो उसे क्या करना है, उसे एक अकाउंट क्रिएट करना है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि वही रजिस्टर कर पाएगा जिसके पास वैलिड डिटेल्स होगी वही। ये क्या है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। और ये क्या है, यूजर स्टोरी है। अब हम जब टेस्ट केसेस लिखते हैं या टेस्ट सिनेरियो बनाते हैं तो हम यही बोलते हैं वी विल क्रिएटेड आवर टेस्ट केसेस किसके बेस पे, यूजर स्टोरी एंड दियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। हम रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब रिक्वायरमेंट हम यूज नहीं करते, पर रिक्वायरमेंट यही होता है, मतलब ये होता है कि किसी को क्या चाहिए, यही हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर एजाइल में बात करोगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, यूजर स्टोरी एंड दियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। कभी भी यूजर स्टोरी पे बात खत्म नहीं कर रही है, यूजर स्टोरी के साथ क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये ऐसे होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। और ये कौन क्रिएट करता है, प्रोडक्ट ऑनर। नाम से ही पता चल रहा है ना, प्रोडक्ट ऑनर। और काम को भी कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्ट ऑनर डिसाइड करता है, प्रायोरिटाइज वही करता है, क्लैरिफिकेशन भी वही देता है। देखो रिक्वायरमेंट, अगर किसी रिक्वायरमेंट या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कोई डाउट्स आए तो क्लैरिफाई कौन करेगा, प्रोडक्ट ऑनर। एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट इन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अब स्प्रिंट प्लानिंग जब मीटिंग होगी, कोई भी स्प्रिंट काम करने से पहले जब मीटिंग होगा ना, तो उस मीटिंग में जब तो इन्वॉल्व रहोगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो बोलता है वो प्रोडक्ट ऑनर ही बोलता है। वो बोलेगा कि ये स्टोरी है, उसके पास एक्सेप्टेंस, पूरा पढ़ेगा, ऐसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाएगा और उसके उठाएगा, ऐसे कहेगा स्टेटस इसका टू डू है, क्या करना है, इसको लेना है, तो वो सब लोग बोलेंगे जो उठाना है, ये वाला काम करना है कि नहीं करना है, वो बताएगा प्रायोरिटी मेरी ये वाली है और लॉगिन पेज का है। तो इस दोनों यूजर स्टोरी पे क्या करना है, काम करना है। तो ये दोनों यूजर स्टोरी उठा करके किस में उठाएंगे, अपने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। जो प्लानिंग मीटिंग होगी, पहली बार जो मीटिंग स्टार्ट होती है उसका कौन सा नाम है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अब उस प्लानिंग मीटिंग में प्लान किया जाएगा कि कौन सी यूजर स्टोरी प्रोडक्ट बैकलॉग से उठानी है। ठीक है, अब मान लो हमने दो स्टोरी उठाई, यूजर स्टोरी 1, यूजर स्टोरी 2, उसका स्टोरी टाइटल लेंगे, यूजर स्टोरी लेंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और स्टेटस, ये ले करके हम क्या करेंगे दूसरे सीट में लेके जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो स्टोरी उठा लिए, सपोज करो हमने कितनी स्टोरी उठा ली, दो स्टोरी। अब ये किस में आ गई, स्प्रिंट बैकलॉग में। किसमें आ गई, स्प्रिंट बैकलॉग में। अब जो 15 दिन या 2 हफ्ते का स्प्रिंट चलेगा वो सिर्फ इसी पे काम होगा, इसी पे बात होगी। बाकी का सारी स्टोरी पे जो 150, 500, 200 है उस पर कोई बात अभी नहीं होगी, सिर्फ हम इसको काम करेंगे। इसी को बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में जो प्रोडक्ट ऑनर है वो ये बताएगा कि कौन सा हमें उठाना है, किस पे हमें काम करना है। कम्युनिकेशन क्लाइंट से करेगा, अगर टेस्टर या डेवलपर्स या डिजाइनर को कोई डाउट्स है तो वो किससे क्लैरिफाई करेगा, प्रोडक्ट ऑनर से। अब प्रोडक्ट ऑनर को अगर डाउट होगा उस पर, अगर क्लैरिफाई कर पाता है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाता तो वो क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा और उसको सॉल्व आउट करेगा। अगला है, समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑनर कौन है, एकदम क्लियर। प्रोडक्ट ऑनर जो प्रोडक्ट बनाने की पूरी गारंटी लेता है वही कौन है, प्रोडक्ट ऑनर। अब एक और नाम आता है, तुम लोग सुने हो, स्क्रम मास्टर, सुने हो ना, स्क्रम मास्टर ये क्या करता है, जो हम एजाइल मॉडल फॉलो कर रहे हैं
कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हम उसी के नियम के, उसी के प्रिंसिपल पे और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसी के बेस पे हम काम करेंगे। जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा या एप्लीकेशन डेवलप होगा या मीशो का ऐप सपोज करो डेवलप होगा, वो किसके बेस पे डेवलप होगा? जो ये मॉडल फॉलो करेगा। कौन सा मॉडल? एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, मीटिंग सही से चल रही है कि नहीं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो रही है कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है कि नहीं, कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने लोग नहीं इन्वॉल्व है, कौन कितने घंटे काम किया है, ये सारा चीज़ कौन काम करता है? स्क्रम मास्टर। ठीक। प्रोडक्ट ऑनर सिर्फ उसकी गारंटी लेता है कि प्रोडक्ट पे हमें क्या करवाना है, काम करवाना है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें डाउट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, ठीक है मुझे बताओ, हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है? स्क्रम मास्टर, ठीक है। कौन करता है? स्क्रम मास्टर। अब स्क्रम मास्टर क्या करेगा? देखो, इंश्योर द स्क्रम प्रोसेस इज फॉलोइंग प्रॉपरली आर नॉट। जो अगर हम, समझ में आ रही बात ना, अगर कोई डेवलपमेंट हम कर रहे हैं या घर ही बना रहे हैं या खाना ही बना रहे हैं, तो अगर सास के अंडर में बनाएंगे ज़्यादा अच्छा बनाएंगे ना, अपने मन से बनाएंगे उतना अच्छा नहीं बनाएंगे। जो भी हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम अपना बता रहे हैं, जो भी हम फॉलो करेंगे वो कैसे करेंगे? अगर हम किसी भी रूल को, जैसे यहाँ पे आने का क्राइटेरिया है कि 10 बजे से आओ, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद फिर जाओ, ऐसा नहीं कि चाहे जब आओ चाहे जब जाओ, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आना है तो पढ़ना है, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो हम अपना काम और क्या कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, मैनेजमेंट देखना, वो कौन देख रहा है? स्क्रम मास्टर। और जो प्रोडक्ट पे काम कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब कौन देखेगा? प्रोडक्ट ऑनर। क्लियर एकदम? प्रोडक्ट ऑनर क्या करेगा? प्रोडक्ट की पूरी गारंटी लेगा, कितना बना है कितना नहीं बना है। स्क्रम मास्टर सिर्फ और सिर्फ एजाइल मॉडल सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नींद तो नहीं आ रही ना? ठीक है, एजाइल मॉडल सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो गारंटी कौन लेता है? स्क्रम मास्टर। अब ये क्या करेगा? अब इसमें जो है, क्या इसके रूल्स है, क्या इसके प्रोसेस है, क्या इसके आर्टिफैक्ट है, कितने लोग रहेंगे, ये सब कौन मेंटेन करेगा? स्क्रम मास्टर। पहला क्या करेगा? इंश्योर द स्क्रम प्रोसेस इज फॉलोड प्रॉपरली। जो स्क्रम प्रोसेस चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा, हेल्प द टीम क्या अंडरस्टैंड द स्क्रम रूल्स, कि जो लोग इस काम कर रहे हैं प्रोसेस को डेवलप करने का, प्रोडक्ट का, वो लोग सही से स्क्रम का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। स्क्रम बोर्ड होता है, बताएंगे भी स्क्रम बोर्ड क्या होता है। वो लोग सही से स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, डेली मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं, या उनको पता है कि नहीं हर 15 दिन पे हमारे यहाँ क्या मीटिंग होगी, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होगी, उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में जो हमें फीडबैक देना है वो सारे क्लाइंट बात नहीं करो, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में जो हमें फीडबैक देना है वो सारे लोग दे रहे हैं कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। जो एक होता है स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग, उसमें क्या करता है? ग्रूम किया जाता है, उसमें क्लियर सब कुछ, मतलब प्लान से पहले होता है। वो सारे मीटिंग में जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने में, टेस्टिंग करने में, डिजाइनिंग करने में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे रूल एजाइल्स का रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कौन चेक करता है? स्क्रम मास्टर। ठीक। अगला है, अगर कोई ब्लॉकर आता है तो वो भी कौन देखता है? स्क्रम मास्टर। ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यूजर स्टोरी या प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो कौन सॉल्व आउट करेगा? प्रोडक्ट ऑनर। और अगर एजाइल से रिलेटेड कोई मीटिंग या कोई स्प्रिंट से कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कौन सॉल्व आउट करेगा? स्क्रम मास्टर। क्लियर ना? पूछते हैं, एकदम क्लियर? ठीक है। अब देखो, डेली स्टैंड अप मीटिंग में क्या करना होता है। हाँ, अब डेवलपर का टास्क है, टेस्टर का टास्क है, अभी इसको छोड़ो। एक होता है बर्न डाउन चार्ट, या होता है इसको बोलते हैं बर्न अप चार्ट, दोनों बोल सकते हो। बर्न डाउन चार्ट ज्यादातर बोलते हैं, बर्न अप चार्ट भी बोल सकते हो। ये चार्ट क्या होता है? ये चार्ट हम लोग नहीं बनाते ये चार्ट हम लोग नहीं बनाते। ये काम किसका होता है? स्क्रम मास्टर की बात चल रही है ना, तो ये कौन बनाता है? स्क्रम मास्टर बनाता है। उसने डिसाइड किया कि 4 मीटिंग होगी। पहली मीटिंग जो होगी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होगी, दूसरी कौन सी होगी? स्टैंड अप मीटिंग होगी। जब से हमारा स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा, हर 24 घंटे में एक बार मीटिंग होगी, 15 मिनट की मीटिंग होगी, जहाँ पे हर जितने भी उस सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट या टेस्टिंग करने में इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग क्या देंगे? डेली का अपना अपडेट देंगे। ठीक है, डेली का अपना अपडेट देंगे। और ये काम कौन पूछेगा? स्क्रम मास्टर।
और साथ ही साथ वो एक चार्ट मेंटेन करता है जिस चार्ट का नाम होता है बर्न डाउन चार्ट। ठीक है, इसमें क्या करता है, हम कुछ नहीं करते, ये क्या करता है, ग्राफ बनाता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का, एक क्या डे वाइज, क्योंकि हमारा काम किस पे डिवाइड होता है, एजाइल पे, और एजाइल हमेशा एक स्प्रिंट पे चलती है। हर कंपनी में स्प्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी में 2 हफ्ते का, किसी में 3 हफ्ते का। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास 2 हफ्ते का है तो 14 दिन का ये स्प्रिंट चलेगा। तो ये क्या है, डे 1, डे 2, डे 3 में कितना काम किया, डे 4 में कितना काम किया, और ये कितने घंटे काम किए, किसने घंटे काम किए। जैसे मैंने जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है ना, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, इसमें डिस्कस नहीं है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जब होती है तो वहाँ पे देते हैं, जब बताया ना प्रोडक्ट बैकलॉग उठाते हैं, समझो यहाँ से ये पूरा प्रोडक्ट बैकलॉग है ना, प्रोडक्ट बैकलॉग पूरी स्टोरी है ना, इसमें से हमने 2 स्टोरी उठा करके क्या किया था, स्प्रिंट में लेके गए थे कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में इसमें काम करेंगे। तो ये डिसाइड होने से पहले जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है तो ये भी डिसाइड होता है किस पे काम करना है, साथ ही साथ ये भी डिसाइड होता है कि इस वाले पे, इस यूजर स्टोरी पे काम करने में तुम कितना टाइम लोगे, यहाँ भी घंटा चलता है। ठीक है, तो वो पूछेगा स्क्रम मास्टर कि इस पे कितना घंटा लोगे काम करने का। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोरी पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टोरी पॉइंट। अब डेवलपर अपना बताएगा, डेवलपमेंट करने का टेस्टर अपना बताएगा। राजन इस पे देखो, ठीक है, टेस्टर क्या करेगा, अपना बताएगा। जैसे इस यूजर स्टोरी को डेवलप करने में अगर मान लो उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है, तो वो क्या बताएगा, अपना घंटा या जितना स्टोरी पॉइंट हो ज़्यादा बताएगा। टेस्टिंग क्या करेगा, टेस्टर की जो टीम के होते हैं वो लोग बताएंगे कि ये जो यूजर स्टोरी बन जाएगी तो उसको टेस्ट करने में कितना हमें टाइम लगेगा, टेस्ट केस लिखने में कितना लगेगा, एनालाइज करने में कितना लगेगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना टाइम हमें इस वाले यूजर स्टोरी पर टेस्टिंग में टाइम लगेगा, वो अपना बताएंगे स्टोरी पॉइंट। ठीक, अब स्टोरी पॉइंट क्या होता है, स्टोरी पॉइंट स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ही डिसाइड होती है, और ये डिसाइड करता है कौन, स्क्रम मास्टर पूछता है, क्योंकि स्क्रम मास्टर सिर्फ पूछेगा, वो डिसाइड नहीं करेगा कि लंबा है, ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा काम करना है, इसमें डेटाबेस का भी देखना है, इसमें यूआई का भी देखना है, इसमें बैकएंड टेस्टिंग नहीं देखनी है। तो जो ये सब चीज़ें हैं वो स्क्रम मास्टर ये सब नहीं, उसको नहीं चाहिए सब, ये सब डिस्कशन होता है तुम्हारा डेवलपर और टेस्टर और जो वहाँ पे मैनेजर होता है, डेव मैनेजर और टेस्ट का मैनेजर, टेस्टिंग मैनेजर, वो सब आपस में डिस्कशन करते हैं। तो वो कहेंगे नहीं ये तो इस पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो इस पर 6 पॉइंट बनेंगे, तो सब लोग बोलेंगे हाँ 6 पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे स्टोरी पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि कितना, 8 पॉइंट। ठीक, तो ये दोनों का जोड़ के लिखाता है। जैसे डेवलपर ने बोला 5 घंटा और टेस्टर ने बोला क्या 3 घंटा, तो टोटल कितना हुआ 8 घंटा। तो टोटल स्टोरी पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। अब जब डेली का स्टैंड अप मीटिंग लेंगे ना, तब वहाँ पे पूछते हैं कि इस पे कितना काम हुआ, तो हम बताएंगे कि इस पे मैंने आधे घंटे काम किया या 1 घंटे काम किया। तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि 15 दिन में ये वाला काम करना था, इसने आधे घंटे काम किए हैं, या 15 दिन के बाद कितना। वो डेली का क्या करते हैं, बर्न डाउन एक चार्ट होता है, उस चार्ट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि कितना इसने काम किया है और कितना इसने टाइम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कितना टाइम इसने डिसाइड किया था। जैसे हमने कहा कि ये काम करने में हम 3 घंटा लेंगे, ठीक है, मैंने कहा 3 घंटे लेंगे, लेकिन अगर हम 3 घंटे ज़्यादा ले लिए तो तब उनका कास्ट क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा ना, उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और स्टोरी पॉइंट हमने क्या दी थी, 3 घंटे दी थी, और काम कर रहे हैं 5 घंटे में। ठीक है, तो अगर हमने मान लो 3 घंटे दिए, हमने क्या कर रहे हैं 2 घंटे में काम खत्म करके दे रहे हैं, तो उनका बर्न डाउन चार्ट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो वो उसको मेंटेन करते हैं कौन मेंटेन करता है, स्क्रम मास्टर। यही होता है स्टोरी पॉइंट। अब स्टोरी पॉइंट ऐसे नहीं होता है कि रैंडमली हम कोई नंबर बोल दें। ठीक है, स्टोरी पॉइंट क्या होता है, जैसे हम 1 पॉइंट बोल दिए, हमने बोला स्टोरी पॉइंट, अगर पूछे स्क्रम मास्टर हमने बोला 1 पॉइंट, तो इसका मतलब ये है किसी कंपनी में क्या होता है 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 घंटा, किसी में क्या होता है 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 दिन। अगर 1 पॉइंट बोलेगा मतलब 1 दिन। अब ये रैंडम कोई नंबर नहीं होता, जैसे हमने ऐसे ही नहीं बोल देना, यूं ही नहीं बोल देना 3 घंटे 4 घंटे, कुछ नहीं ऐसे। हम लोगों को जो बोलना होता है स्टोरी पॉइंट डिसाइड होते हैं फिबोनाची सीरीज से। किससे डिसाइड होती है, फिबोनाची सीरीज से। फिबोनाची सीरीज मतलब जैसे पहला पॉइंट शुरू होगा 0 है, दूसरा पॉइंट है 1, तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बनेगा 1 + 1 क्या बनेगा 2, 1 + 1 एक पीछे का जुड़ेगा ना, कितना बनेगा 2। अब अगली बार जब पॉइंट बोलना है तो हम क्या बोलेंगे 2 + 1 कितना हुआ 3 पॉइंट बोलेंगे। अगली बार क्या बोलेंगे 3 + 2 5,
उससे पहले 2 था ना, उसके बाद 3 था, तो 2 + 3 5, हम ऐसे बोलते हैं। ऐसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टोरी पॉइंट बोलते हैं। तो लेकिन ये नहीं देखना है कि हमें कैसे बोलना है कैसे नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है छोटा सा, इस पेज में अभी दिखा रहे हैं कहाँ पे है। बात नहीं करो, हम दिखा देना कैसे देना है स्टोरी पॉइंट। स्टार्टिंग में जाकर के हमें स्टोरी पॉइंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग पूरा का पूरा फोकस डाल देते हैं लीड के ऊपर। अगर हमें नहीं पता होता तो हम क्या कर देते हैं कि अभी मुझे समझ रहे हैं, अभी स्टोरी पॉइंट हम नहीं दे पाएंगे, लीड इस पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम 1-2 बार उस पर काम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको काम करने में या इसको टेस्ट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो वहाँ पर डिसाइड किया जाता है क्या, स्टोरी पॉइंट। और ये जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज स्टोरी पॉइंट। अगर ये टेस्ट केस है तुम इसके लिए कितनी स्टोरी पॉइंट दोगे, तो तुम बताओगे। अगर कॉम्प्लेक्स होगा, डेटाबेस भी टेस्टिंग करनी है, यूआई भी टेस्टिंग करनी है, बैकएंड भी टेस्टिंग करनी है, अब बहुत सारे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करनी है, सब ना देखोगे क्या क्या है तुम्हारे पास, उसके हिसाब से तुम क्या देते हो, स्टोरी पॉइंट देते हो। और स्टोरी पॉइंट हमेशा किस में देते हैं, फिबोनाची सीरीज में देते हैं, ठीक। आप तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं स्टोरी पॉइंट का। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, पर जानना है, ऐसा नहीं कि हमें पता ही ना रहे स्टोरी पॉइंट क्या होता है। स्टोरी पॉइंट क्या होता है, रफ एस्टिमेशन ऑफ अस, एक रफ अंदाजा कुछ लगाया जाता है हमारे द्वारा। क्या, इट विल बी गिवन बाय डेव एंड क्यूए टीम इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है। 0 1, नेक्स्ट टाइम आएगा 1, और उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 2 + 1 3 के बाद क्या आएगा 3 + 2 5, ऐसे आता है क्या, स्टोरी पॉइंट, ठीक है। अब सम कंपनी कंसीडर 1 पॉइंट मतलब 1 घंटा, सम कंपनी कंसीडर 1 डे, ठीक है। अब एक मैंने हल्का से एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है कि मान लो तुम्हें बताना हो, जैसे टास्क ये है कि चेक लॉगिन बटन वर्क कर रहा है कि नहीं, तो स्टोरी पॉइंट कितना दिया मैंने 1, ठीक है। ये टेस्टिंग का बता रहा है, डेवलपमेंट का नहीं। तो हम इसको देंगे कितना, 1 पॉइंट, और रीजन क्या देंगे, ये सिंपल है और इजी है। अगर लॉगिन करना है वैलिड और इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ तो हम क्या देंगे 3 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास डेटा क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना। इसीलिए बता रहे थे टेस्ट डेटा हम क्या यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं। टेस्ट कवरेज हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और टेस्ट डेटा हमारे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। इतनी टेस्टिंग करने के लिए बैठेंगे, देखो 1-1 घंटे का हिसाब होता है। 3 घंटा बोले, 3 घंटे से ज़्यादा करोगे काम ना तो उस पर पूछेंगे, है ना, तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो। जल्दी खत्म कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, स्टोरी पॉइंट दोगे तो कहेंगे अरे ये तो उससे भी था, ये तो इतने में कर लोगे, तुम पहले वाला तो ऐसे कर लिए थे। तो वहाँ पे स्टोरी पॉइंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और स्टोरी पॉइंट से क्या डेवलप होता है, उनका बर्न डाउन चार्ट डेवलप होता है। वही बर्न डाउन चार्ट वो क्या करते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, ठीक है। नहीं, न कम में करना ना ज़्यादा में करना है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो 500 टेस्ट डेटा है, जो स्टार्टिंग में लोग जाते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता है। वहाँ पे लिखा रहेगा सिर्फ क्रोम पे करना है, लेकिन यूज़ करेंगे क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, आई पे, सब पे टेस्ट करेंगे, मोबाइल पे। भाई जितना बोला गया उतना ही करना है। जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है उसमें यही सब पूछते हैं कि किस पे करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता किस पे करनी है। हम ऐसे अंदाजन किसी पे करते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। तो जो बार बार कहा जाता है क्लैरिफिकेशन लेना है, क्लैरिफिकेशन यही लेना होता है, ठीक है, कि क्या करना है। अब अगर मीडियम टाइप का है तो हम क्या बोल देते हैं 3 पॉइंट। ये मैंने इसलिए बता दिया, ये बताते नहीं है, ये आसान है, क्योंकि मान लो तुमसे कोई पूछ ही लिया तो तुम अंदाजन बता दो। मतलब अगर लॉगिन करना है और साथ में फॉरगॉट पासवर्ड या सिक्योरिटी टाइप की चेकिंग करनी है, जब सिक्योरिटी टाइप की चेकिंग करनी होती है तो वहाँ पे टाइम देखो ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि ओटीपी जाता है, फिर वेरीफाई करो डालो, इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए वहाँ पे स्टोरी पॉइंट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, है ना, ठीक। और ये कैसा है तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये हार्ड है और मेनी स्टेप्स है, ठीक है। तो हम इस बेस पे क्या देते हैं, स्टोरी पॉइंट देते हैं हम। बस 5 मिनट और, ठीक है। तो ये बर्न डाउन चार्ट का इमेज मैंने बना दिया है, बर्न डाउन चार्ट। तो डेली स्टैंड अप मीटिंग में जो स्क्रम मास्टर पूछता है कि क्या क्या किए, तो उसके साथ ही वो क्या डेवलप करता है, बर्न डाउन चार्ट, ठीक है। तो वो दिखाता भी है, कभी कभी दिखाता भी है, देखो तुमने इतना बोला था, ये तो इतना बढ़ गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये सब पूरा उसमें डिस्कशन होता है। तो बर्न डाउन चार्ट क्या है, ग्राफिकल चार्ट है दैट शो हाउ मच वर्क इज रिमेनिंग, कितना काम तुम्हारा रह गया है इन स्प्रिंट या प्रोजेक्ट में, द स्पीड एट विच वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड, ठीक। इट इज मेंटेन बाय द स्क्रम मास्टर इन
डेली बेसिस। और ये कब करते हैं? स्टैंड अप मीटिंग, ऑल द टीम अपडेट दियर टास्क, सारे टीम मेंबर अपना टास्क बताते हैं और उसी समय पे ही विल आल्सो कैलकुलेट द स्टोरी पॉइंट, हाउ मच एस्टिमेट, तुमने कितना एस्टिमेट किया था, गिवन बाय द डेव एंड क्यूए, जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हुई थी तो डेव और क्यूए ने कितना बताया था और कितना अभी तक उसने यूज किया है या कितने टाइम में काम किया है। स्क्रम मास्टर विल आस्क यू व्हाई यू टेक एक्स्ट्रा आवर्स, तुमने एक्स्ट्रा घंटे क्यों लिए फॉर द कंप्लीट दिस स्टोरी, इस स्टोरी में मान लो तुमने 3 पॉइंट दिए थे, तुम 6 घंटा ले लिए, तो तुमसे वहाँ पूछेगा कि रीज़न बताओ कि तुमने इतना क्यों ले लिया। तुम्हारे पास एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, इसीलिए हर चीज़ के लिए हम लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं कि हमारे पास ये दिक्कत थी, मैंने इसको कांटेक्ट किया, मेरे पास ये सिस्टम नहीं चल रहा था या जो भी था, वो हमें रीज़न प्रॉपरली क्या करना होता है, लिखना होता है। देन यू गिव प्रॉपर रीजन टू जस्टिफाई देम, वहाँ पे हमें जस्टिफाई करना होता है कि हमने 3 के बजाय 6 घंटे क्यों लिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे उनका बर्न डाउन चार्ट होता है, ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे बनाते हैं, डे इधर होता है और इधर घंटा हमने स्टोरी पॉइंट कितने दिए हैं। ठीक है, बस एक चीज और देख लो, टाइप्स ऑफ पीपल, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं स्क्रम में, जो स्प्रिंट मीटिंग चलती है या एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं उसमें कौन कौन होता है। प्रोडक्ट ऑनर, समझ गए, क्लियर हो गया। स्क्रम मास्टर, समझ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग टीम, डेवलपमेंट टीम, डिजाइनर टीम, टेस्टिंग टीम, ये सब बैकएंड टेस्टिंग करने वाले, डेटाबेस की टेस्टिंग करने वाले, वो सब किस में आ जाएंगे, इंक्लूड है टीम में। और प्रोडक्ट ऑनर तुम लोगों को क्लियर हो गया है क्या है, स्क्रम मास्टर भी एज वेल एज क्लियर किया है ना। आज के लिए